नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। देवउठानी का क्या महत्व है बताइए। एकादशी जिसका महत्व है, जिससे 11वें इंद्रिय की साधना होती है। 11वां इंद्रिय मन को कहा जाता है। मन अजेय है। एकादशी से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है और दुस्साध्य मन पर भी विजय प्राप्त होता है। एकादशी 12 महीना के हिसाब से, दोनों पक्ष के हिसाब से 24 होता है और प्रत्येक 3 वर्ष पर एक पुरुषोत्तम के हिसाब से 2, मतलब 26 एकादशी व्रत होता है। इसमें 26वें एकादशी व्रत में देवोत्थानी एकादशी व्रत का विशिष्ट महत्व है। यह पुनीत कार्तिक के महीना में जो कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक सब प्रकार के पाप ताप को दूर करने वाला है। और चतुर्मासा में आज ही भगवान जगाए जाते हैं। ये त्रिलोक के स्वामी हैं, जगत के पालन करता हैं। और चतुर्मासा शास्त्र मंथन के लिए, समुद्र मंथन के लिए और शरीर मंथन के लिए अनादिकाल से प्रसिद्ध है। इसे चतुर्मासा में इस देवोत्थानी एकादशी व्रत की अपनी विशिष्टता है कि इसमें भगवान स्वविधि जगाए जाते हैं और ये प्रतिपालक देव फिर विश्व का सब प्रकार से पालन करते हैं। सिमरिया में कल्पवास मेला के दौरान गंगा स्नान करने का क्या महत्व है? ऐसे तो केवल गंगा स्मरण मात्र से ही मनुष्य सारे पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। गंगा गंगेत यो ब्रियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो स्वर्गलोकम सगच्छति। और गौमुख भारत के जुड़ाव का भी यह एक अद्भुत स्थली है। और साथ ही साथ यह एक ऐसा विशिष्ट स्थली है जिसमें आस्थावान मिथिला के, नेपाल के और मगध के ये समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर पितर कर्म करते हैं, देव कर्म करते हैं तो सद्या फल के भागी होते हैं। इसलिए यहाँ सालों भर भीड़ जमा रहता है। समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण कुछ उन लोगों को कठिनाई भी उठाना पड़ता है। इसके बावजूद भी उनके आस्था और विश्वास में किसी प्रकार का आँच नहीं आता। इसमें बोलिएगा। साधुवाद है। राष्ट्र के 4 स्तंभ में सबल स्तंभ मीडिया बंद होते हैं। तो आपके इस सत प्रयास के लिए सब प्रकार से साधुवाद है। नेशनल न्यूज और साथ ही साथ सारे मीडिया बंधु को भी जो राष्ट्र के सबल स्तंभ होते हुए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो स्वर्गलोकम सगच्छति। और गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक कुछ विशिष्ट स्थलियाँ हैं। जैसे हरिद्वार, यहाँ गंगा मैया धराधाम पर पधारती हैं। तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा मैया और जमुना मैया का संगम होता है। हरिहर क्षेत्र, जहाँ नारायणी जो अभी गंडकी के नाम से जानी जाती हैं और वैदिक युग से ही जिनकी प्रशस्ति रही है, तो वहाँ गंगा मैया का संगम होता है, गंडकी और गंगा मैया का। और आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम में इधर से उत्तर से गंगा मैया आती हैं और पश्चिम से गंगा मैया आती हैं। दोनों का संगम स्थली है। और फिर सागर से जाकर के गंगा मैया मिलती हैं, वह गंगा सागर के नाम से विख्यात है। यह गंगा मैया का हृदय स्थली है। आदि कुंभ स्थली भी कही जाती है, कारण कि अमृत का वितरण इस आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम में ही हुआ था। इसलिए
न्याय का प्रतीक तुला और द्वादश राशि में तुला राशि की अपनी प्रधानता है। तुला राशि में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग होता है तो आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम का कुंभ योग बनता है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। कालांतर में यह लुप्त प्राय हुआ। स्वतंत्रता के बाद पुनर्जागृति हुई और इसमें वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 2017 महाकुंभ का उद्घाटन भी हुआ और उनके द्वारा ज्ञान मंच से घोषणा भी हुई कि आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम का सर्वांगीण विकास होगा। अब फिर 2023 में अर्ध कुंभ आ रहा है। सब देख रहे हैं कि यहाँ का कितना विकास हुआ और सबको उम्मीद है कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।